तो ये जो यहाँ से स्कूल की तरफ रास्ता जाता है, थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और बिल्कुल कच्चा रास्ता है। जब बारिश होती है तो वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस फिल्ट्रेशन प्लांट से अगर हम इस तरफ जाएं थोड़ा सा, तो ये एक गली है, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है वो भी। और किस कद को दिखा चुके हैं कि गधे यहाँ पे रक्स कर रहे थे, तो इंसानों को पानी मैसर नहीं है यहाँ पे, तो गधों को कैसे होगा। तो गधे भी यहाँ से उसी तरह चले गए, इस तरह टूट फूट का शिकार है। तो गाँव के अंदर भी चलेंगे, वो भी सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। मेरे साथ अगर कैमरामैन इस तरफ करे तो कुछ यहाँ पे इसी गांव के बशिंदे या आसपास के कुछ इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ वादे ही किए जाते थे या अमलन को कारनामा भी अंजाम दिया? बिल्कुल नहीं, वो बस बातों बातों में पूरे होते हैं। बाकी रोड की हालत भी ऐसे आपने दिखा दी है। जो दूसरे वादे हैं वो भी इसी तरह पूरे होते हैं। जो उम्रा और वुज़रा को जो है ना, उनको नवाजा जाता है। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये वो वादे हैं जो पूरे किए गए गुज़श्ता हुकूमतों के भी और इस हुकूमत के भी, जो इस हुकूमत ने भी वादे किए। हुक्मरानों को भी गालियाँ निकालते रहते हैं। अगर मैं आपको अपना पाँव से थोड़ी सी खाक उड़ा के दिखाऊं तो शायद वो हुक्मरानों के मुंह पे पड़े, तो अगर वो थोड़ी सी गैरत अगर महसूस करें, कुछ इस तरह से अगर आप देख सकते हैं ये तो वो भी। और आपसे दानिल अजीज़ साहब ने और तारक अनीस साहब ने कितनी बार आपसे वादे किए हैं कि ये रोड हम आपको बना के देंगे? तकरीबन 5 साल उसने पहले हुकूमत की, फिर भी वादा किया, फिर 5 साल वादा किया, फिर 5 साल वादा किया। 15 साल से आपके साथ वादे किए जा रहे हैं, कोई कारनामा नहीं होते हैं। ज़बानी मेरे ख्याल से ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी भाई, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही गल है जी। सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, मतलब अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने वोट लेंदे ना, तो बस ਜਦੋਂ अपना फ़ायदा ਹੁੰਦਾ उदों आते ना, बिल्कुल उस तो बाद बिल्कुल कोई बंदा नहीं इधर आता। अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों और मेरे वतनी अजीज़ के नौजवानों, मैं हूँ असद सुलैरी और आप देख रहे हैं अजीब बात प्रोग्राम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के नवाही गांव बहेड़ी खुर्द में। अगर आपको मैं बताता चलूँ तो बिल्कुल मैं बहेड़ी खुर्द के कॉर्नर पे खड़ा हूँ। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो ये जो रास्ता है ये बिल्कुल बहेड़ी खुर्द को ही जाता है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का जो हमारा अनवान है, वो कुछ इस हवाले से है कि इस गाँव के बशिंदों ने मुझे अक्सर कॉल्स की और मैसेजेस भी किए कि आप हमारे गांव के मसाइल हैं वो उनको ज़रा कैमरे के सामने दिखाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या क्या मसाइल हैं हमारे। हमें साफ़ पानी नहीं पीने को मिलता, हमारी सड़कें इस कदर जो है वो टूट फूट का शिकार है। अगर हम रास्ते की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से गंदा रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये गांव को जाता है। और यहाँ से तकरीबन ही कुछ 5 से 10 मिनट की मसाफत पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बहेड़ी स्कूल है, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है लड़कों का। तो उस स्कूल में जाने के लिए, पढ़ने के लिए अगर यहाँ से जो भी तालिब इल्म गुज़र के जाते हैं तो उनको किस तरह से परेशानी पेश आती है। अगर हम मिट्टी धूल की बात करें तो जब खुश्क मौसम होता है तो यहाँ पे बेइंतहा किस्म की मिट्टी होती है, और जैसे ही यहाँ पे अगर बारिश होती है तो यहाँ पे क्या सीन देखने को मिलता है, यहाँ से गुज़रा नहीं जाता। और अगर हम बात करें इससे एक थोड़ा सा दूर अगर हम जाएं तो एक और रास्ता है जो इसी गांव की तरफ जाता है, वो भी टूट फूट का शिकार है। वैसे वहाँ पे तो सोलिंग लगी हुई है, लेकिन वो सोलिंग भी गुज़श्ता ज़माने की लगी हुई है। तो ये है वो खड्डे जहाँ से गुज़र के गांव पहुँचना पड़ता है, और यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से बिल्कुल ही गुज़रा नहीं जाता। तो अगर खुश्क मौसम है तो खुश्क मौसम में इस तरह से यहाँ पे धूल उठती है कि जो पीछे आने वाला जो शख्स है वो तो गालियाँ ही निकालता आता है ना, वो हुक्मरानों को भी गालियाँ निकालता है, और जो आगे बाइक लेके गुज़र रहा है या कोई भी मोटर कार लेके गुज़र रहा है तो उसको भी वो गालियाँ निकालता है। तो एक दूसरे को भी जो है वो गालियों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हुक्मरानों को भी गालियाँ निकालते रहते हैं। अगर मैं आपको अपना पाँव से थोड़ी सी खाक उड़ा के दिखाऊं तो शायद वो हुक्मरानों के मुंह पे पड़े, तो अगर वो थोड़ी सी गैरत अगर महसूस करें, कुछ इस तरह से अगर आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे खाक है, जो इस तरह से ज़्यादती की जा रही है इन अवाम के साथ। अगर हम बात करें तो बड़े बड़े चैनल्स पे अक्सर बैठ के ना शकरगढ़ का बड़े फ़ख्र से नाम लिया जाता है, और कहते हैं कि जनाब शकरगढ़ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े पढ़े लिखे सियासतदान है वहाँ पे। और वो जो पढ़े लिखे सियासतदान है वो इस इलाके के साथ क्या कर रहे हैं, और ये इलाके वाले क्या शिकायत करते हैं। सिर्फ वादे ही किए जाते हैं, लारे ही लगाए जाते हैं, या इनके काम भी किए जाते हैं, इनके मसाइल भी हल किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, वो सारी। तो हमारे साथ चलें।
तो नाजरीन इस वक्त जो है मैं जो दूसरा रास्ता है इस गांव को जो आता है उस पर मैं मौजूद हूँ। पहले रास्ते की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है, अब मैं इस रास्ते की कुछ सूरत हाल दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आप इधर भी अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सोलिंग किस तरह टूट फूट का शिकार है, बिल्कुल टूट चुकी है और ये अरसा दराज से बनी आई है। ये हल्का नाजरीन आता है, राना मनान साहब भी यहाँ पे इसी हल्के के हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर पीपल पार्टी की बात करें तो तारिक अनीस साहब भी इसी हल्के थे, दानिर अजीज़ साहब का भी यही हल्का आता है। तो वो दानिर अजीज़ साहब ने जो इनसे वादे किए, जो तारिक अनीस साहब ने इनसे वादे किए, जो राना मनान साहब की अगर हम बात करें, उन्होंने अगर इनसे जो वादे किए हैं वो आज सारे के सारे वादे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने वादे किए हैं और वो कितने पूरे किए हैं। तो इस रास्ते की अगर आप सूरत हाल देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बाखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। सिर्फ वादों की हद तक ही कहा जाता था या कोई अमली कारनामा भी इन्होंने सारा अंजाम दिया है। तो ये दूसरा रास्ता है, ये बिल्कुल जंगल के सेंटर में अगर हम कहें तो बेड़ी खुर्द से जो रास्ता आता है, ये बस स्टॉप है, तो ये जंगल के बिल्कुल करीब है, तो ये इसे बस स्टॉप कहते हैं बेड़ी का, और यही रास्ता बेड़ी खुर्द की तरफ जाता है। इस तरह के और भी बहुत सारे गांव हैं, लेकिन यहाँ के जो बशिंदे हैं, यहाँ के जो इलाका मकीन है, उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल की कि आप हमारी जो सूरत हाल है, जो हमें यहाँ पे मसाइल हैं, वो हमारे आप ज़रा दिखा सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से हो सके मैं इनके मसाइल को दिखा सकूँ। हमारा काम है दिखाना, हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे। बाकी अमलन क्या होता है वो हम आवाम पे छोड़ेंगे, और हमें आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि ये वाकई इस तरह की सूरत हाल से आपको कोई तकलीफ़ हुई है या ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल झूठ है। तो ये कितना झूठ है, ये कितना सच है, ये आपको पूरी वीडियो मुकम्मल प्रोग्राम देखने के बाद आपको इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना, आपने स्किप नहीं करना हमारी वीडियोस को। तो हम आपको पूरी जो कारकर्दगी है ना गुज़श्ता हुकूमतों की, वो हम दिखाएंगे। अभी अगर हम बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई की गवर्नमेंट बने भी तकरीबन 3-3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कारनामे सारे अंजाम दिए हैं, या जितने भी आगे MPs MNA तैनात हुए, उन्होंने आगे यहाँ पे क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो गाँव के अंदर भी चलेंगे, वो भी सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। मेरे साथ अगर कैमरा मैन इस तरफ करे तो कुछ यहाँ पे इसी गाँव के बशिंदे या आसपास के कुछ इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ वादे ही किए जाते थे या अमलन को कारनामा भी अंजाम दिया। तो जी मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, और ये मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल सच बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या यहाँ पे होता रहा है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद साहब। और जी क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक और खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से। तो इनके साथ हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाईजान मुझे आपने बिल्कुल सच बताना, झूठ नहीं बोलना। आपने सुन्नत रसूल अपने मुंह के ऊपर रखी है, भाईजान है इन्होंने भी सुन्नत रसूल अपने मुंह के ऊपर रखी है, और मुझे उम्मीद है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। और मैं आपको जो इनका कारनामा है ना इस गुज़श्ता हुकूमतों का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा मुझे ये आप बताएं कि जो आपसे वादे किए जाते थे स्कूल के, और उसके बाद सोलिंग के, सड़कों के, फ़िल्ट्रेशन प्लांट के, साफ़ पानी के, दीगर जितनी भी हमारी ज़रूरियात हैं यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए, तो क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं पूरे हुए? बिल्कुल नहीं, वो बस बातों बातों में पूरे होते हैं। बाकी रोड की हालत भी ऐसे आपने दिखा दी है, जो दूसरे वादे हैं वो भी इसी तरह पूरे होते हैं। जो उमरा और वुज़रा को जो है ना उनको नवाजा जाता है, और गरीब को तो पूछा नहीं जाता, जो कोई कहता है उसके हिसाब से बात होती है। तो इसलिए ये तो हालत आम लोगों के गुजरगाह भी यही है। वो तो उनके उमरा के पास तो गाड़ियाँ हैं, वो तो गुजर जाएंगे, तो गरीब कहाँ से गुजरेंगे? रात को कोई मुश्किल पैदा हुई तो कहाँ से जाएंगे? ये इन्हीं लोगों का ये अमाल है कि हमारी शामत आई हुई है, ये इन्हीं लोगों की बार बार हुकूमत आती है, ये चेहरे बदल के आ जाते हैं, काम वही है जो सदियों से पड़ा। ख्वाह वो PTI हो या ख्वाह वो नून लीग हो, ख्वाह वो पीपल पार्टी हो, तो वही आगे MP MNA वही होते हैं, वो फिर वो उसी तरह का काम करता है। जी मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। जी भाई आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सड़क तकरीबन हमारी जो ना बहुत पीछे तक 2 किलोमीटर का सिर्फ फासला है। अगर कोई इसे बना दे तो अल्लाह पाक उसे करोड़ा नेकियां दे। जब भी कोई इलेक्शन पे आता है तो यही कहता है कि मैं बनाऊंगा, दूसरा आता है कहता मैं बनाऊंगा, तीसरा आता है मैं बनाऊंगा। अभी तकरीबन मेरा ख्याल 15 साल हो गया, 5 साल 5 साल 5 साल अभी छोड़ दे जरा बात। किसी ने नहीं जो ना जे हमारा रोड बनाया, ना PTI ने, ना नून लीग ने,
पीटीआई को तो अभी मेरे ख्याल से 3-3.5 साल ही हुए हैं ना, तो इससे पहले अगर हम बात करें तो नून लीग का यहाँ पे जो अच्छा खासा वोट बैंक है वो यहाँ से भारी अक्सरियत के साथ जीते आए हैं। और अगर हम पीपल पार्टी की बात करें तो पीपल पार्टी का जो एमपीए हैं तारक अनीस साहब भी यहाँ पे हमारे जो जीते आए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दानियल अजीज़ साहब की, उससे पहले अगर उनके वाला साहब की बात करें तो वो भी। और आपसे दानियल अजीज़ साहब ने और तारक अनीस साहब ने कितनी बार आपसे वादे किए हैं कि ये रोड हम आपको बना के देंगे? तकरीबन 5 साल उसने पहले हुकूमत की, फिर भी वादा किया, फिर 5 साल वादा किया, फिर 5 साल वादा किया। ये 15 साल से आपके साथ वादे किए जा रहे हैं, कोई कारनामा नहीं हुआ। जुबानी कलामी वादे होते हैं, काम कोई नहीं होता। अच्छा नाजरीन आप देख रहे हैं, तालियां मार देते हैं, अभी काम हो जाएगा, काम हो गया। पीएम साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। ये रोड की हालत देखें आप लोग जी, आप देख लें, खुद ही देख लें। बिल्कुल ऐसी बात है, तालियां और नारों की ये पार्टियां हैं। दानियल अजीज़ साहब जिंदाबाद, तारक अनीस साहब जिंदाबाद। ये रोडे कौन खाएगा भाई? जी हम वो उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना, उनको जंप नहीं लगता कि नीचे कौन है भाई। हाँ हम पैदल चलते हैं, कोई बुजुर्ग चलता है तो उसका ठेडा लग जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब वो यहाँ पे आप आकर कंपेन करते हैं, यहाँ पे जब उनके स्टेज लगते हैं तो कंपेन होती है, तो वो लतीफ़े मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएंगे आप, किस तरह के लतीफ़े सुनाते हैं? वो एक दूसरे को कहता है, वो सिंग वाला किसी को कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है। तो वो लोगों को साने के लिए ना, ताकि उनकी नज़र इनकी तरफ ना जाए, कोई अच्छी बात ना इनको कहते कि जी हमारी ये तकलीफ़ है भाई। अगर कोई खड़ा होता है तो कहता है कोई चेयरमैन साहब बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, आपका काम मैं रात को कर दूंगा। यानी कि अगर कोई खड़ा होता है, कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बिठा दिया जाता है, खामोश कर दिया जाता है, खामोश कर दिया जाता है उसको। अगर कोई गरीब हाथ उठाता है तो उसको बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जा नीचे भाई, उसने किसके खिलाफ जाना है। तो जी नाज़रीन आपने सुना, ये बिल्कुल आप अगर देखें तो ये भाईजान के जो दिल की आवाज़ है वो है। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा अगर वो इंटरव्यू देना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े सहमे हुए रहते हैं, बड़े डरे रहते हैं, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कोशिश नहीं करते कि आवाज़ उठाई जाए। तो ये मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो डेली बेसिस पर जो शहर की तरफ जाते हैं और अपने काम के सिलसिले में जाते हैं। इनके साथ भी बात करेंगे। जी अंकल जी, कहाँ से आप? पिंड बदवाल से हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के साथ वादे किए जाते हैं साफ़ पानी के और आपकी गलियों नालियों के, आपके रोड बना दिए जाएंगे, तो वो पूरे होते हैं या नहीं होते? ख्वाह वो गुज़श्ता सुने मेरी बात सुने, ख्वाह वो गुज़श्ता हुकूमतें थी पीटीआई की, अब है 3.5 साल से तकरीबन ये चल रही है। इससे पहले नून लीग की थी, पीपल पार्टी भी यहाँ पे उन्होंने भी अपना डेरा जमाया हुआ था। तो क्या उन्होंने वो पूरे किए हैं या नहीं किए? सिर्फ मुझे आपने ये बताना किए या नहीं किए। अच्छा पीटीआई ने अभी नहीं पूरे किए। अगर मैं आपको बता दूं कि इसी गांव में एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, जो पूरे किए हैं ये अंकल बता रहे हैं कि पूरे किए हैं। मेरे ख्याल से शायद ये नून लीग को ही सपोर्ट करते हैं या पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, शायद इसलिए कह रहे हैं। जो अभी मैं अगर आपको सूरत हाल दिखाऊं तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा घुमा के दिखाएं बिल्कुल। तो यही वो रोड है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो वादे पूरे किए गए हैं। ठीक है, कुछ लोग वैसे ही कह देते हैं कि पूरे किए हैं, उनके पीछे लगे होते हैं। तो ये वो रोड है। अब मैं आपको जो मज़ीद जो सूरत हाल है ना, वो मैं आपको गाँव के अंदर जाके मैं आपको बताऊँगा। तो फिल्ट्रेशन प्लांट की अगर हालत देखें तो गधे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह है। तो ये हुक्मरानों के मुंह पर एक ज़बरदस्त तमाचा है जिसको कह सकते हैं, जिन लोगों ने वादे करते हैं यहाँ पे आके कि हम आपका पानी का निज़ाम बेहतर कर देंगे, हम आपका तलीम का निज़ाम बेहतर कर देंगे, हम आपके रोड का निज़ाम बेहतर कर देंगे। तो जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल बहेड़ी खुर्द के सेंटर में। अगर हम बात करें रोड की तो बस स्टॉप से 1 किलोमीटर की मसाफत फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ पर लगाया गया है। तो फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं। जैसे मैंने आपको इस रोड की बात बताई, उसके बाद सेकंड रोड की बात बताई, तो अब हम जो बता रहे हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है कि यहाँ पे जो वादे किए जाते हैं, जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं वो वादे करके किस तरह से यहाँ पे गए हैं और उनके साथ बार बार वादे करते गए हैं। जैसे एक मौलाना साहब ने बताया था कि 15 साल से यहाँ पे वादे किए जा रहे हैं बार बार, आपको साफ़ पानी भी मिलेगा, आपका तलीमी निज़ाम भी बेहतर होगा, आपके बच्चे स्कूल भी जाएंगे और आपके जितने भी दीगर मसाइल हैं वो सारे हल किए जाएंगे। अगर हम रास्ते की बात करें तो ये जो यहाँ से स्कूल की तरफ रास्ता जाता है, थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और बिल्कुल कच्चा रास्ता है। जब बारिश होती है तो वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस फिल्ट्रेशन प्लांट से अगर हम इस तरफ जाएं थोड़ा सा, तो ये एक गली है बिल्कुल टूट फूट का शिकार है वो भी, और
किस कदर वहाँ पे गलाजत, जो लोग नमाज के लिए जाते हैं, ये इसी फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ ही मस्जिद है, जो लोग नमाज के लिए जाते हैं, तो जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तो अभी मेरे साथ कुछ इस गांव के जो इलाका मकीन है, जो इस गांव के बशिंदे हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ इनका नाम पूछेंगे और इनके साथ बात करेंगे कि क्या जो आपके साथ वादे किए जाते हैं, जो हुक्मरान वादे करके जाते हैं, वो पूरे होते हैं जो या नहीं होते। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे भाईजान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आपके साथ यहाँ पे जितने भी हुक्मरान आते हैं, ख्वाह वो पीपल पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, या अब रिसेंटली 3.5 साल हो चुके हैं पीटीआई की गवर्नमेंट बने, तो उसके बाद भी इस फिल्ट्रेशन प्लांट की जो हालत है वो नहीं ठीक हुई। अगर हम बात करें तो ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, अगर ये 10 से 12 फीट का ये कमरा है तो 9,76,000 की लागत से ये बनाया गया है। तो अगर हम बात करें इस फिल्ट्रेशन प्लांट की, तो यहाँ पे कुछ देर पहले जो है वो हम आपको दिखा चुके हैं कि गधे यहाँ पे रक्स कर रहे थे। तो इंसानों को पानी मैसर नहीं है यहाँ पे, तो गधों को कैसे होगा? तो गधे भी यहाँ से उसी तरह चले गए हैं। तो भाई से बात करेंगे। भाईजान ये क्या सूरत हाल है? ये सिर्फ वादे ही होते हैं या अमलन यहाँ पे कोई काम भी होते हैं? ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। किस तरह की यहाँ पे सियासत होती है? बस सियासत ਇੱਥੇ ਕਾਦੀ ਚਵਲਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿयासत। वादों की सियासत अगर कहें तो ऐसा सही है? ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿयासत ਹੈ, और ਕਾਦੀ। तो मैंने तो सुना है बड़ा कि यहाँ पे धड़ेबाजी की सियासत होती है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਧੜਿਆਂ ਦਾ? ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਂ ਕੀ करनी है। ठीक है, साथ मेरे एक यहाँ पे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे अगर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करें या दीगर मसाइल की बात करें, स्कूल की बात करें, गलियों नालों की बात करें, तो क्या वो वादे पूरे किए गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या नाम है आपका? मुख्तार। मुख्तार साहब जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि आपके साथ सिर्फ यहाँ पे गुज़श्ता सालों से वादे किए जा रहे हैं या यहाँ पे अमलन को काम भी हो रहे हैं? वादे ज़्यादातर वादे होंगे जो अमलन होंदा ना, वो भी वर्कर उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बंदा आवाज़ नहीं उठाता कि जब यहाँ पे वो जलसे करते हैं आके, तो कोई बंदा नहीं कहता कि जनाब आपने तो हमारे मसाइल ही हल नहीं किए? ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, उस बंदे ਨੂੰ दबा देंगे ना, वो तो ज़्यादती कर देना। यानी कि जो आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, वो दोबारा बात करने के काबिल ही नहीं रहता। अच्छा, इसी हवाले से हम बात करेंगे राना साहब से कि ये क्या कहेंगे। जी भाईजान, यहाँ पे कोई बात नहीं करता कि आपने हमारे साथ वादे किए हैं जब यहाँ पे जलसे होते हैं कि हमने, तो क्या ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ। ठीक है। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। सिर्फ फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ात के लिए वोट डाले जाते हैं। मैंने वैसे यहाँ पे सुना है, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जब वो वोट कास्ट करते हैं तो यहाँ पे जो MPA बन जाता है, MNA बन जाता है, या उसके बाद अगर हम बात करें तो चेयरमैन बनता है, वाइस चेयरमैन बनता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, वो अक्सर डिमांड करते हैं, क्योंकि ये गुर्बत की शरह इधर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अक्सर ही यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं। तो अगर हम बात करें गुर्बत की, तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो ये लोग नौकरियों के लिए दर बदर धक्के खाते रहते हैं। तो कभी किसी सियासतदान से ये सिफारिश करते हैं कि हमें नौकरी दे दे, कभी किसी सियासतदान से सिफारिश करते हैं कि हमें नौकरी दे दे, तो उनको तो नौकरी नहीं मिलती, मेरिट पे तो नहीं मिलती। तो क्या जो सियासतदानों के जो बच्चे होते हैं, जैसे चेयरमैन कोई हो गया, अगर वो जीता हुआ है किसी भी गांव से, किसी भी इलाके से, तो वो अपने बच्चे कहते हैं जी उनसे मुलाजम करवा लेते हैं, तो उसके इवस जो काम होते हैं करवाने वाले वो नहीं होते, क्योंकि जब अपने बच्चे मुलाजम करवा लें आप, तो फिर आपके पास बोलने के लिए होते नहीं। आप किससे क्या कहेंगे कि आप ये काम करवा दें? फिर वो आपको आगे से डांटेगा भी और गालियाँ भी निकालेगा। हाँ, ये तो ठीक है, ऐसी बात है ना। ऐसी बात है। और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी भाई क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही गल है जी। सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ वगैरह होगी, कोई काम शाम होए, बिल्कुल कोई नहीं करवाते। तो कोई काम नहीं यहाँ पे होते? आप पूछते नहीं है किसी से भी? बिल्कुल कोई काम नहीं जी। है साडा रोड देख लो, रस्ता मेन रस्ता कितना खराब है, बिल्कुल कोई भी जड़ा इत्थे मतलब वो आंदा MNA MPA अपने बस साल दी साल मतलब जो भी इलैक्शन होंदा उदों नज़र आंदा ना, उस तो बाद जड़ा MPA MNA कोई भी मतलब नज़र नहीं आता। तो जी नाज़रीन, भाईजान का ये भी कहना है कि जो सिर्फ ये जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन करीब आते हैं तो कंपेन करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। गांव के चेयरमैन से भी गुजारिश करता हूँ और जो जिन्होंने ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है, और गवर्नमेंट से भी मेरी यही गुजारिश है कि इसको प्लीज़ रिपेयर किया जाए और हमारे मसाइल हल किए जाएँ। क्या आप अगर देखें तो कोई यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस नहीं है, मेरे ख्याल से तो चालू भी नहीं किया गया, चालू भी ये नाज़रीन नहीं किया गया। इनका कहना है कि 9 लाख रुपया लगा के 76,000 की लागत से ये बना, तो इन्होंने एक दफ़ा भी पानी पी के नहीं देखा, और थोड़ी देर पहले यहाँ पे गधे रक्स कर रहे थे। तो इसी के साथ ही जनाब हम इजाज़त चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ी सी सूरत हाल है जो गांव के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। इस गांव के अंदरून में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो कुछ इस तरह से हालत है। अभी बारिश का मौसम नहीं है, मैं बारिश से बार बार यही बता रहा हूँ कि बारिश का मौसम अभी नहीं है, तो इस वजह से अभी तो बिल्कुल जो खुश्के का मौसम है तो वो सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही बारिश होती है यहाँ से गुजरा नहीं जाता। तो ये बिल्कुल सामने मस्जिद है, मस्जिद जो जाने वाले हजरात हैं वो भी यहाँ से गुजर के नहीं जा सकते। तो मैं अपने कैमरामैन से ज़रा दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा आगे आके बिल्कुल ज़रा क्लियरली अगर बता सकें इसको। तो सूरत हाल है, अगर आप देखें अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये वो वादे हैं जो पूरे किए गए गुज़श्ता हुकूमतों के भी और इस हुकूमत के भी, जो इस हुकूमत ने भी वादे किए। ये आप देख सकते हैं खड्डे किस तरह से हैं। अगर मैं चाहूँ तो उस तरफ भी मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग, मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो इसी गांव के बशिंदे हैं, और इनसे भी बात करते हैं। जी भाई, आपके साथ जो गुज़श्ता हुकूमतों ने आपके साथ वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं, या सिर्फ वादों की हद तक ही था? आपकी गलियाँ, आपके नाले, आपके स्कूल का निज़ाम, तलीम का निज़ाम, फिल्ट्रेशन का निज़ाम, साफ़ पानी का निज़ाम पूरा हुआ है या नहीं हुआ, या सिर्फ वादे किए जाएं? तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबरार हुसैन है भाई। अबरार भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो कि इधर चौधरी मनान साहब भी आए हैं, दानियल साहब, अजीज़ साहब भी आए हैं, और दूसरे जो है ना MP MNA आए हैं। वो नक्शा बना के चले जाते हैं, बनाते कुछ भी नहीं है। गली भी इस तरह है, स्कूलों का काम भी इसी तरह है, और दूसरे हर तरफ देखिए नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है। तो बराए मेहरबानी इस बस्ती का माहौल देखें, बहुत गंदा है, गुजरने को दिल नहीं करता। जब बारिश होती है पानी पानी नज़र आता है। तो बराए मेहरबानी ज़रा गौर फरमाएं, मेहरबानी।